अमेरिका की ईरान इसराइल जंग में एंट्री। ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर हमला कर दिया। फर्दो, तंज और इस्फहान में जौहरी अहदाफ को निशाना बनाया। फर्दो जौहरी साइट पर बमों का एक पूरा पेलोड गिराया गया। फर्दो एटमी प्लांट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने जौहरी तंसीबात पर हमले में हिस्सा लिया। तमाम तैयारे ये हमले करके बाहिफाजत वापस आ रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट लिखा, तमाम अमरीकी जंगजुओं को ईरान पर हमले की मुबारकबाद। दुनिया में कोई और फौज ऐसा नहीं कर सकती थी। आज रात हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली। इसराइल अब बहुत ज्यादा महफूज है। ईरान पुरअमन ना रहा तो आइंदा हमले मजीद सख्त होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक और धमकी। व्हाइट हाउस में खिताब में कहा, ईरान को अब अमन कायम करना चाहिए। ईरानी जौहरी तंसीबात खत्म कर दी हैं। ईरान की फर्दो, तंज और इस्फहान को जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिका का मकसद ईरान की जौहरी अफजूदगी की सलाहियत को ख़त्म करना था। ईरान का दुनिया के लिए जौहरी खतरा ख़त्म कर दिया। ईरान 40 साल से अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था। ईरान खत्ते में दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा था। नेतन्याहू के साथ टीम के तौर पर काम किया। अमरीकी सदर ने इस्राएली वज़ीर आज़म को मुबारकबाद भी दी। ईरान की अमरीकी हमलों की तस्दीक। अबनाए हरमस बंद करने और जवाबी कार्रवाई का ऐलान। अमरीका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सजा भुगतेगा। ईरान मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी असासों को निशाना बनाएगा। यूरोपीय यूनियन का कोई भी बहरी बेड़ा यूरोप नहीं पहुंच सकेगा। अब हमारे लिए जंग शुरू हो चुकी है। खित्ते में मौजूद हर अमरीकी शहरी या फौजी अब हदफ है। पासदारान इनकलाब। अमरीका जंग में अपने नुकसान के लिए दाखिल हो गया। अमरीका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कहीं ज्यादा होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की टेलीग्राम पोस्ट। अमरीकी हमले से पहले तीनों जौहरी तंसीबात को खाली करा लिया गया था। निशाना बनाई गई साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो अखराज का बाइस बने। दुश्मन के फजाई हमलों में फर्दो जौहरी साइट को निशाना बनाया गया। इस्फहान और तंज जौहरी साइट्स के करीब भी हमले किए गए। फर्दो न्यूक्लियर साइट की सिर्फ दाखिली और खारजी सुरंगों को नुकसान पहुंचा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ ने इसराइल को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया। ईरान पर हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। OIC इजलास से खिताब में कहा, इसराइली जारहियत से आलमी अमन को खतरा है। इसराइली इक़दामात आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। मशरिक़ वसता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश है। इसराइली जारहियत से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। उम्मीद है इसराइली जारहियत को रोकने में OIC अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। उम्मत मुस्लिमा को मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं। मिलकर काम करना वक्त की ज़रूरत है। भारत ने पाकिस्तान पर बिला जवाब जारहियत की। पाकिस्तान ने दिफा का हक इस्तेमाल किया। भारत पानी को बतौर हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। भारत के इक़दाम से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल चाहते हैं। इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए मिलकर इक़दाम करना होंगे। पाकिस्तान और तुर्किया का ईरान की खुद मुख्तारी इलाक़ाई सालमियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत इसके दिफा के हक़ की हिमायत का अदा। कशीदगी में कमी के लिए सफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की तुर्क सदर से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। इसहाक़ डार और तुर्क सदर की इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। आलमी बरादरी खत्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए किरदार अदा करे। फ्रीकैन का मुतालबा। दोनों रहनुमाओं का गजा में इसराइली जारहियत को फौरी तौर पर रोकने पर जोर। गजा के महसूर अवाम तक इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फौरी फराहमी का मुतालबा। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन पायदार दो तरफ़ा ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का तवील मुद्दती बरदराना ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अदा। इसहाक़ डार की काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के मजबूत ताल्लुकात का अदा किया। तिजारत, सरमायाकारी और राबतों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया।
तुर्क सदर ने नेतन्याहू को हिटलर करार दे दिया। इसराइल अमन के राह में सबसे बड़ी रुकावट करार। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने ओवैसी इजलास से खिताब में कहा, नेतन्याहू हिटलर खित्ते की तबाही की तरफ धकेलना चाहता है। इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है, इसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। नेतन्याहू की हुकूमत खित्ते के अमन में सबसे बड़ी रुकावट है। मगरबी ताकतें इसराइल की हिमायत कर रही हैं। मुसलमानों का इत्तेहाद वक्त की जरूरत है। इख्तलाफात खत्म करके एक हो जाएं, मुत्तहिद होकर इसराइल के खिलाफ आवाज बुलंद करें। इसराइली हमलों से ईरान में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। ईरान को अपने दिफा का पूरा हक है। यकीन है ईरान ये जंग जीतेगा। ईरान पर इसराइल के हमले की सख्त मजम्मत करते हैं। तुर्क कौम ईरानी बहन भाइयों के साथ खड़ी है। इसराइल ने गजा में स्कूल, अस्पताल और घर सब कुछ तबाह कर दिया। गजा में लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। तैयब उर्दवान का मसला फलस्तीन के 2 रियासती हल का मुतालबा। इसराइल की ईरान और गजा पर जारयत नाकाबिल कबूल करार। ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी जंग बंदी का मुतालबा, मुज़ाकरात के जरिए तनाज़े के हल पर जोर। OIC की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल OIC ने खिताब में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल तलाश किया जाना चाहिए। ईरान इसराइल जंग की सूरत हाल पर इस्तांबुल में OIC वज़ीर ख़ारजा का इजलास। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के इजलास में शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कर रहे हैं। चेयरमैन OIC ने अपने खिताब में कहा कि मशरिक़ वस्ता नए तनाज़े का शिकार हो चुका। ईरान और गजा में इसराइली जारियत की मज़म्मत करते हैं। मौजूदा हालात में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन नागुज़ीर है। इजलास में मुख्तलिफ ममालिक के 40 से ज़ायद सफारतकारों की भी शिरकत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमेरिका पर धोखा देने का इल्ज़ाम। कहा, अमेरिका ने सिफारती अमल को धोखा देही में तब्दील कर दिया। अब अमेरिका पर यकीन करना मुमकिन नहीं। कतरी वज़ीर आज़म की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा, कतर ईरानी सरजमीन पर इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत करता है। इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी हैं। कतर मुज़ाकरात की तरफ वापसी के लिए कोशिशें कर रहा है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। तुर्क सदर ने कहा, तुर्की जोहरी मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने में सहूलतकार का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। तेहरान के जोहरी प्रोग्राम पर ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दोबारा आगाज मौजूदा लड़ाई का वाहिद हल है। इसराइल का ईरानी शहर अस्फहान के करीब न्यूक्लियर साइट पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक न्यूक्लियर साइट पर हमले से किसी खतरनाक मवाद का कोई अखराज नहीं हुआ। इसराइल का पासदारान इनकलाब के ड्रोन विंग के कमांडर को शहीद करने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमीनपुर जोदा की फजाई हमले में मारे गए खुद्स फोर्स के फ़लस्तीन कोर के कमांडर सईद ऐज़दी तेहरान में फजाई हमले में शहीद। तेहरान में एक और जोहरी साइंसदान शहीद हो गया। ईरानी सरकारी मीडिया की तस्दीक। प्रोफेसर असर तबातबाई को इनकी अहलिया समेत घर में कत्ल कर दिया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने 3 सीनियर ईरानी उलमा को अपना मुमकिना जानशीन नामजद कर दिया। ख़ामनाई ने सीनियर कमांडरों के मारे जाने की सूरत में अहम फौजी ओहदों के मुमकिना जानशीन भी नामजद कर दिए। आयतुल्लाह ख़ामनाई के बेटे मुज्तबा उम्मीदवारों में शामिल नहीं हैं। रूस कह चुका है कि ईरान के एटमी हथियार हासिल करने के शवाहिद नहीं। रूसी सदर पुतिन का इलाकाई खदशात दूर करने और मुश्तरका सलामती यकीनी बनाने पर जोर। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जोहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक हासिल है। रूस ईरान को दरकार ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। ईरान और इसराइल दोनों को मुज़ाकरात में लचक दिखानी चाहिए। मसले के हल के लिए रास्ते और तरीके मौजूद हैं। ईरान का आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। राफेल ग्रोसी के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत दर्ज करा दी। ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी का सिक्योरिटी काउंसिल को राफेल ग्रोसी के खिलाफ खत। राफेल ग्रोसी ईरान के पुरअमन जोहरी सरगर्मियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहे। इसराइली धमकियों के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं किया। राफेल ग्रोसी के हालिया बयानात सियासी और जानिबदाराना रवैये की अक्कासी करते हैं। खत का मतन।
असमंदारी के तेजी से बढ़ते वाक़यात, भारत में ख़वातीन गैर महफूज, ख़वातीन से ज़्यादती समेत पुरतशद्दुद वाक़यात ज़्यादातर सियाहती मकामात पर होते हैं। ख़वातीन से ज़्यादती के बढ़ते वाक़यात पर अमरीकी महकमा खारजा ने अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। शहरियों को भारत के सफ़र के दौरान मुहतात रहने की हिदायत, ख़वातीन को अकेले सफ़र करने से गुरेज करने की हिदायत। एडवाइजरी भारत में जराइम और दहशतगर्दी के वाक़यात के पेश नज़र जारी की गई।